बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए श्रवण करें कार्तिक की 9वीं कहानी। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थीं। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़े बाबा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाते और धोती उसके आंगन में सुखा देते। जैसे में धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। तब बूढ़े बाबा कहने लगे, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ पर नहा लूँगा। तब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उनके आंगन में सुखाई, वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे। तो वे सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़, हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके यहाँ पर ही नहाना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लगा। रोज सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी आप किस बात की चिंता में हैं? तब बूढ़ा बाबा कहता है, बहू मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया है और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप पूरे परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। तब बूढ़ा बाबा न्योता देने गया तो 6 बहुओं ने कहा कि जब तक वह घर पर रहेगी हम खाना नहीं खाएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ गया तो बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता में हैं? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बहू उनका कहना की है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आई, उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में कंकड़ और मिट्टी डाल दी। उन्होंने सोचा कि अब आकर परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में कह रही थी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर जी ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़िया को बाजरी डालकर घर वापस आ गई। तब बूढ़े बाबा उदास बैठे हुए थे। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वह कहने लगा, बेटी तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी और उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए में मिट्टी कंकड़ डाल दी, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बना लूँगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया। वह बोला, हाँ बाकी सब तो बहुत अच्छे से पूरा हो गया, कुछ काम कम भी नहीं रहा। बहू अंदर गई तो जाकर देखती है कि जिस घर खाने में वह मिट्टी कंकड़ डाल कर गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया है। सारा घर धन दौलत से भर गया था, अन्न के भंडार भरे हुए थे। तब उसने ससुर जी से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है, जहाँ देखूं वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडारे भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत से निभाया था, उन्होंने पाप से। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया है। जैसे कार्तिक देवता उस पर बरसे वैसे सब पर बरसे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।